हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल का 9 मार्च फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस के लेके आया हूँ। तो इसमें देखते हैं 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने। किसको हरा के जीता था। तो मेदवेदेव जो रूस का था उसको हरा के जीता था। किसने? राफेल नडाल ने। उसके साथ और एक देख लीजिए, महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब 2022 का, ये भी 2022 का है। ये 2022 का खिताब जो जीता है किसने जीता है। एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। किसको हरा के जीता है। तो डेनियल कॉलिंग, ये यूएसए का है। यूएसए को हरा के, ये यूएसए के रहने वाली था डेनियल कॉलिंग। और इसको हरा के किसने जीता। एशले बार्टी ने। ये भी जो अभी आने वाले एग्जाम है उनके ये बहुत ही फायदेमंद होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 पूछा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल का कब से कब था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का शासक रहा। इसने मामलुक को ही कौन सा वंश बोला जाता था। गुलाम वंश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जानते हैं दिल्ली में कुतुबुद्दीन जो है, कुतुब मीनार भी है दिल्ली में, जो इसी ने ही चालू करवाया था। और देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 का भी बात करेंगे तो नए राज्यों का गठन एवं क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन का जो नियम रखा गया किसमें। अनुच्छेद 3 में रखा गया। नए राज्यों का गठन, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पृथ्वी का रेडियस कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पहले रेडियस समझ लीजिए। पृथ्वी के केंद्र तथा सतह नहीं, ये सतह का है। सतह लिखा हुआ है यहाँ पे, रॉन्ग हो गया। सतह के दूरी लगभग कितना है। तो 6371 किलोमीटर है। मतलब पृथ्वी का रेडियस कितना है 6371। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो मील में तो 3959 मील आपका दूरी है पृथ्वी का। ये पृथ्वी का रेडियस है। और यह रेडियस कोई पृथ्वी का केंद्र और सतह के बीच कोई रेडियस बोलते हैं। यह पृथ्वी के गोले का औसत त्रिज्या है। यह पृथ्वी के गोले का क्या है, औसत त्रिज्या है। औसत त्रिज्या। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 5 नंबर का, यहाँ पे ये लिखा गया है 5 नंबर का पूछा गया था, प्लेयर इन बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। ये थोड़ा सा इधर हो गया। तो पूछा गया था कि खिलाड़ियों की संख्या जो है बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मैच में जो खिलाड़ी होते हैं कितना, टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। 6 में 4 महिला 2 पुरुष खेल सकता है, या 4 पुरुष या 2 महिला खेल सकता है, या 3 पुरुष 3 महिला खेल सकता है। यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा इसका, 6 खिलाड़ी होते हैं। टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। और 4 खिलाड़ियों वाली टीमों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं खेल सकती है। 4 खिलाड़ी वाला जब टीम होती है तो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया था आपका, CRR इज मॉनेटरी टूल ऑफ RBI। मतलब CRR के रिलेटेड क्वेश्चन थे कि CRR का फुल फॉर्म क्या था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और देखिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। और 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व UFO दिवस। ये भी याद रखेंगे, विश्व UFO दिवस। आप जो हाईलाइटेड दिवस है जरूर एक बार रिवाइज करके जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्राम पंचायत से। किससे संबंधित है इसका भाग 9, ग्राम पंचायत से। इसके नियम या कार्यात्मक कार्य करने की विधि किसमें से उल्लेखित किया गया है। तो अनुच्छेद 40 में। इससे जो रिलेटेड है पूरे डिटेल्स में ले लिया हूँ। तो ये कब किया गया था, किस में है। तो अनुच्छेद 40 में। और बात कर लेते हैं 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में औपचारिक रूप से किया गया था। मतलब जो ये ग्राम पंचायत का जो है किस में किया गया था, कब, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत औपचारिक रूप से मतलब सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए और भी देख लीजिए। इसमें भारतीय संविधान में कितना भाग है, अभी 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला हैरिस। आप जानते हैं
और ये देखिए आपका इसमें 2 पार्टी अमेरिका में रहती है, मैं बता देता हूँ। एक रिपब्लिकन पार्टी होती है, रिपब्लिक पार्टी, एक होता है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो कमला हैरिस है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, और आपका रिपब्लिकन पार्टी का कौन था, डोनाल्ड ट्रंप, जो हरा के कौन जीता है उस समय, कौन था, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम कौन था वहाँ का उपराष्ट्रपति, तो याद रखेंगे माइक पेंस। कौन था, माइक पेंस। अभी राष्ट्रपति कौन है अमेरिका का, था जो बाइडेन, जो कि कौन से पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी का। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के कौन सी पार्टी है, तो रिपब्लिकन पार्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का वुमेन्स T20 एशिया कप किसने जीता था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत ने जीता था। किसको, श्रीलंका को 8 विकेट से हरा के। ये केवल बार जीता है एशिया कप, ये भी याद रखिएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए, 7वीं बार जीता है। कितनी बार ये एशिया कप जीती है महिला टीम, इस लगा के ये 7वीं बार अपने नाम किया है एशिया कप। पुरुष एशिया T20 विश्व कप किसने जीता, तो ये श्रीलंका ने जीता था। किसको हरा के, पाकिस्तान को 25 रन से हरा के। कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखेंगे, पूछ सकता है। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, जिसको दुबई भी बोलते हैं, दुबई उसका UAE में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गर्दन की हड्डी में कौन सी ज्वाइंट होती है। जो गर्दन की हड्डी होती है उसमें कौन सा ज्वाइंट होती है, तो उसको कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं, पीवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट से उसको बोलते हैं। कौन सा ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट से। इससे क्या होता है, गर्दन को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाने में क्या होता है, आसानी होती है। कौन सा, तो पाइवोट ज्वाइंट से। और इसमें कैसी हड्डी होती है, याद रखेंगे, बेलनाकार हड्डी, बेलनाकार हड्डी होती है। बेलनाकार हड्डी में अंगूठी की जैसी हड्डी क्या रहती है, एक दूसरे में जुड़ा रहती है, अंगूठी जिसे, अंगूठी अब देखेंगे, अंगूठी की जैसी उसमें जुड़ी रहती है, जैसे वो चारों तरफ वो दाएं बाएं आगे पीछे मूव करते रहती है, घूमती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसी क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। शुष्क जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था शुष्क जलवायु से। तो आपका देख लीजिए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर के दक्षिणी भाग और जोधपुर के पश्चिमी भाग में क्या पाया जाता है, शुष्क जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जानते हैं इसका जो मूर्ति भी लगा हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपका गुजरात में, आप जानते होंगे। और इससे कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बारदोली के सत्याग्रह। और इनका भारत को एकता में सबसे बड़ी हाथ किनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 मिस इंडिया का खिताब किसने जीता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैनी शेट्टी। किसने जीता है, 2022 का पूछा गया था 21 का, लेकिन ये 22 का है। 22 का खिताब किसने जीता गया था, 22 का खिताब किसने जीता, तो सैनी शेट्टी। और मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता था, जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल। ये भी याद रखेंगे, सरगम कौशल ने कौन सा खिताब जीती है, 2022 का, जम्मू कश्मीर के रहने वाली है सरगम कौशल। और 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, ये भी ऑलरेडी हो चुका है, आर बोनी गैब्रियल। ये USA के रहने वाली है, आर बोनी गैब्रियल ने कौन सा जीता, 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और एक क्वेश्चन था प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाने से क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या, आप जानते होंगे, द्रव्यमान संख्या। इस तरह के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन हमको मिले, और ये सब 100% सही क्वेश्चन है, मैंने सारे को कवर किया। और उससे रिलेटेड भी जितने टॉपिक थे उसको सभी मैंने कवर किया। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।